हर हर महादेव। स्वागत है अशोका ज्योतिष एंड वास्तु में आज फिर से। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ जी। चार धामों में से एक बद्रीनाथ जी। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपना सफ़र देहरादून हाईवे से और पहुंचते हैं देवप्रयाग। तो सीधा हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं देवप्रयाग, जहाँ से गंगा नदी की शुरुआत होती है। और उससे पहले एक जलधारा आती है अलकनंदा के नाम से बद्रीनाथ जी से, और एक जलधारा आती है केदारनाथ जी से भागीरथी जी के नाम से। तो यहाँ पर भागीरथी जी और अलकनंदा जी दोनों मिलती हैं और यहीं से नाम पड़ता है गंगा जी। तो ये है देवप्रयाग। हम पहुंच चुके हैं सुबह सुबह देवप्रयाग में, जहाँ पर हम पतित पावन गंगा माँ में डुबकी लगाकर अपने दिन की शुरुआत करेंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल नीली हरी धारा दिख रही है, ये है भागीरथी जी, जो केदारनाथ जी की तरफ से आ रही है। और जो हल्की सी मटमैली थोड़ी सी नदी दिख रही है, धारा दिख रही है, ये लेफ्ट में, ये बद्रीनाथ जी से आ रही है, अलकनंदा जी। तो आइए लगाते हैं डुबकी यहाँ पर। हर हर गंगे, हर हर महादेव। बहुत ही अलग ही तरीके की एक फीलिंग आती है गंगा माँ में स्नान करके। जैसे लगता है कि सारे पाप कर्म जितने भी हमने अब तक किए हैं वो छूट गए हैं और आगे भी कोई पाप कर्म नहीं होंगे। लेकिन ये पापी दुष्ट आत्मा फिर से पापों की तरफ चल देती है। लेकिन चलिए, जितने हो सके उतने हम पतित पावन गंगा माँ में जितनी देर तक रहें, कम से कम उतनी देर तो हम पापों से दूर रहें, यही हम आशा करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो यहाँ पर देखिए इस साइड में मछलियाँ भी हैं। कितनी जल की धारा तेज है, लेकिन इसमें भी मछलियाँ हमें दिख जाती हैं। तो ये मछलियाँ रुकी हुई कैसे हैं इस पानी में, ये आज तक समझ में नहीं आया। तो स्नान हो चुका है, चलिए अब चलते हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। रास्ता बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारे व्यू हैं। और सबसे अच्छी बात, रोड जो बना दिया गया है बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह अच्छा रोड है। बिल्कुल एकदम प्लेन, कहीं कहीं पर छोटा छोटा बिल्कुल पैचेस में कहीं पे पहाड़ के पत्थर गिरे हुए हैं, तो वो रास्ता थोड़ा सा टूटा हुआ है। बाकी सब बिल्कुल साफ, बिल्कुल सुथरा। तो कोई भी परेशानी नहीं है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं हुई हमें इस रोड पे चलते हुए। तो आप कभी भी किसी भी मौसम में इस रोड पर जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रास्ता है। तो ये हम आ चुके हैं, जो बद्रीनाथ जी पड़ते हैं चमोली में पड़ते हैं। देखिए लोग कैसे अपनी गाड़ी पार्किंग कर देते हैं। हम जोशीमठ में पहुंच गए। यहाँ पर बिल्कुल साइड में ये अल्टो लगा रखी है, जाम लगा हुआ है हल्का सा, पुलिस वाले ठीक करा रहे हैं जाम को। बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आ रही हैं। सिर्फ ये जोशीमठ का ही एरिया है जहाँ पर थोड़ा सा आपको परेशानी मिलेगी, वरना पूरा रास्ता बहुत बढ़िया है। आज से करीबन 10 साल पहले देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ पे। आज से करीबन 10 साल पहले जब मैं जापान गया था, वहाँ पर है एक फूजी सान, मतलब फूजी पर्वत का नाम है, और वहाँ पे हर चीज़ को सान लगा के बोला जाता है। तो जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे इतना अच्छा रास्ता था पहाड़ों पे, तो हम देखकर एकदम आश्चर्यचकित होते थे कि ऐसे रास्ते भी हैं पहाड़ों पे। अब सेम रास्ते हमारे हिंदुस्तान, हमारे इंडिया, हमारे भारत में भी बन चुके हैं। जो देखिए बिल्कुल पूरा केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, हर जगह पे बद्रीनाथ जी में रोड ज़्यादा अच्छे हैं केदारनाथ जी से। और हमारी गाड़ियाँ खूब स्पीड में चल रही हैं यहाँ पर। दोनों तरफ अच्छे, एक तरफ पहाड़, एक तरफ खाई, काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं। बीच बीच में बारिश भी हो रही है। मौसम बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा ठंड है, गर्मी तो नहीं है, ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। केदारनाथ जी में ऊपर बहुत ठंड थी, यहाँ पर अभी तक इतनी ठंड नहीं लग रही है। हमने स्वेट शर्ट वगैरह डाली हुई है, तो उसी में ही हम काफ़ी इजीली कंफर्टेबल चल रहे हैं। देखिए रोड पूरा देखिए सर, कहीं पे भी आपको कोई छोटा सा गड्ढा भी नहीं मिलेगा इस रोड पे। हमारे गुड़गांव दिल्ली हाईवे NH8, इन पे भी आपको एक गड्ढा कहीं पे मिल सकते हैं, लेकिन इस रोड पे कहीं पे भी कोई गड्ढा नहीं है। हाँ, यदि कहीं है तो छोटा मोटा, कहीं पे अगर पहाड़ का कोई हिस्सा टूट के गिर गया है तो वही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा।
मतलब वीडियो में शायद वो व्यू नहीं आ सकता पहाड़ों के इस रास्ते का जो हमने महसूस किया था। या तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे गया था इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा, या ये रास्ता है ही बहुत अच्छा। बहुत अच्छे-अच्छे व्यू दिख रहे थे और बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम कहीं पे, अगर मैं अपनी बात बताऊँ, कि कहीं मैं इंडिया में ही घूम रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जापान के उसी पहाड़ पे जा रहा हूँ। बिल्कुल वही व्यू, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही सड़क की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी रोड की। तो काफ़ी काबिले तारीफ़ काम किया हुआ है रोड कंस्ट्रक्शन का इस एरिया में। और कहीं-कहीं पे पहाड़ की जो कटिंग की हुई है वो बिल्कुल हमारे ऊपर से पहाड़ है और सड़क नीचे से निकल रही है। तो वहाँ पर थोड़ा-सा ये लगता है कि यार कैसे बनाया होगा इसको। ये देखिए यहाँ पर। तो काफ़ी देर हो गई है हमें चलते हुए। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा ये टूटा हुआ है पहाड़ का हिस्सा, लेकिन ये भी है, यहाँ पे साथ-साथ काम भी चलता रहता है। जेसीबी वगैरह खड़ी रहती हैं और पूरे रोड को जभी की जभी क्लीन कर देती हैं। कहीं पे हमें जाम नहीं मिला, सिर्फ़ एक जोशीमठ में थोड़ा-सा जाम मिला। तो काफ़ी देर हो गई चलते हुए, रास्ते में हम एक जगह रुके, यहाँ पे थोड़ा-सा हमने ताज़ी हवा को देखा नहीं, ताज़ी हवा का आनंद लिया। फ़ोटो क्लिक कराई, छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाई हमने यहाँ पे सब दोस्तों ने मिलके, और फिर दोबारा से हम बद्रीनाथ जी के लिए निकल पड़े। अब यहाँ से बद्रीनाथ जी का रास्ता कोई ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ मात्र आधे घंटे का रास्ता रह गया है और हम लोग यहाँ पे अब चल चुके हैं। ये देखिए हमारे साथ हैं लोग, चल चुके हैं। वही टीम जो केदारनाथ जी गई थी, वही बद्रीनाथ जी जा रही है। तो फाइनली हम आ चुके हैं बद्री विशाल जी में। तो ये केदारनाथ जी से ऊंचाई पर है, लेकिन यहाँ पर अंदर तक गाड़ियाँ आती हैं और देखकर व्यू ऐसा लगता है जैसे कहीं विदेश में ही आ गए हूँ। ऐसा ही बिल्कुल पहाड़ और एक कस्बा टाइप का बसा हुआ है यहाँ पे। ये रोड साइड में लाइटें लगी हुई हैं, पेड़ भी हैं यहाँ पर। केदारनाथ जी में तो बिल्कुल भी पेड़ नहीं थे, यहाँ पे पेड़ भी दिख रहे हैं। और अभी हम यहाँ पे पार्किंग का पूछ रहे हैं, पार्किंग देख के फिर हम बद्री विशाल जी के दर्शन करेंगे डायरेक्ट, और रात को ही हमारा यहाँ से वापस चलने का प्लान है। भीड़ है यहाँ पर, तकरीबन लाइन में लगने पे हमको 3 से 4 घंटे के अंदर बता रहे हैं कि दर्शन होंगे। तो देखते हैं कितनी देर में दर्शन होते हैं। बद्री विशाल जी हमारे 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। विष्णु भगवान का यहाँ पर दर्शन होते हैं। बताते हैं 7वीं या 8वीं शताब्दी से यह मंदिर यहाँ पर है। शंकराचार्य जी ने, जिन्होंने चारों धामों की स्थापना की थी, एक धाम ये बनाया था। इनको छोटे 4 धामों में भी लिया जाता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री जी, यमुनोत्री जी, और जो पूरे बड़े 4 धाम माने जाते हैं, द्वारिका जी, बद्रीनाथ जी, पुरी जगन्नाथपुरी जी और रामेश्वरम जी, उसमें भी ये एक है। उत्तराखंड में चमोली में स्थित हैं और करीबन 10,500 फीट से भी ऊपर है। तो अब हम गाड़ी पार्किंग में लगा के आ गए हैं यहाँ पर बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए। तो ये देखिए वो दूर वो दिख रहा बद्री विशाल जी का मंदिर, जहाँ पर हमें जाना है। शिखर पर ध्वजा लहरा रही है, पीछे पहाड़ हैं, झरने हैं, काफ़ी भीड़ है, लंबी लाइन लगी हुई है। और ये देखिए साइड में अलकनंदा जी जा रही हैं और इधर गर्म पानी का एक स्रोत भी है। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी ने काफ़ी मुश्किल से ये धाम को ढूंढा था, केदारनाथ बद्रीनाथ जी के धाम को। यहाँ पर देखिए जो गर्म कुंड है, इसमें कहते हैं कि यहाँ पर नहाने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि जहाँ पर एक तरफ बिल्कुल बर्फ़ की तरह पानी बह रहा है, दूसरी तरफ एकदम गर्म पानी, उबलता हुआ पानी यहाँ पर निकल रहा है। यही चमत्कार हिंदुस्तान में और हमारे धामों में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो 3-4 घंटे के लाइन थी, लेकिन हमारे साथ एक हमारे दोस्त थे जो पहाड़ी हैं, उन्होंने कुछ बात की और हमें बिल्कुल ही आधे घंटे 15-20 मिनट में हमारे दर्शन हो गए। यहाँ पर हमने प्रसाद चढ़ाया, दर्शन किए और अब हम बाहर निकल चुके हैं दर्शन करने के बाद। ये देखिए
अलकनंदा जी नदी बह रही है यहाँ पर, और यहाँ से ही लोग दर्शन करते हैं, लेकिन हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं दूसरे रास्ते से। सामने बद्री विशाल जी का शिखर है, उस पर ध्वजा लहरा रही है बद्रीनाथ जी की। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, भीड़ भी काफ़ी है, केदारनाथ जी से कम है लेकिन फिर भी काफ़ी भीड़ है। जय बद्री विशाल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो शायद हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो हमें यहाँ पे दर्शन हुए, वरना हर किसी को दर्शन के सौभाग्य प्राप्त नहीं होते। हमारे ऊपर जरूर ही भगवान की कृपा है जो हमें दर्शन हुए। तो अब दर्शन करके पूरी रात चलने के बाद हम वापस अपने देहरादून एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं अपने घर दिल्ली आने के लिए। बहुत ही आनंदित और आरामदेह रहा सफर, लेकिन यहाँ आते ही गर्मी शुरू हो गई है, तो हमने यहाँ पर आकर देहरादून से काफ़ी आगे आकर हाईवे पर ही गन्ने का जूस पिया और आगे के सफ़र की तैयारी शुरू की। तो आशा करता हूँ आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा हमारा ये वीडियो। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।